कि प्रोबेबिलिटी चैप्टर जो है वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर, और इस चैप्टर को अगर आपने कॉन्सेप्चुअली समझ लिया तो इसका एक भी सवाल सीबीएसई क्लास 10th के पेपर में या किसी भी पेपर में नहीं फंसेगा। हेलो बच्चों, वेलकम टू अध्ययनिक्स। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रोबेबिलिटी चैप्टर। जी हाँ, जिससे बच्चों को काफी डर लगता है और वो सोचते हैं ये चैप्टर का क्वेश्चन बनाए तो बनाए कैसे। बट मैं आपको बता दूं कि प्रोबेबिलिटी चैप्टर जो है वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर, और इस चैप्टर को अगर आपने कॉन्सेप्चुअली समझ लिया तो इसका एक भी सवाल सीबीएसई क्लास 10th के पेपर में या किसी भी पेपर में नहीं फंसेगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। हाँ बच्चों, अगर आपको हमारा किया हुआ जो हम पढ़ा रहे हैं आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए अगर ये इफेक्टिव है तो, ताकि उनके लिए भी कुछ इफेक्टिव चीजें मिल सके। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? संभावना। ऐसा नहीं है कि अगर हमने कह दिया कि जैसे कोई एक बच्चा है क्लास में और उसकी पढ़ाई करने का तरीका बहुत ही अच्छा है, मान लीजिए बहुत अच्छा पढ़ता है, और हमने कहा कि हाँ संभावना है कि ये बच्चा 95% से एबव ला सकता है, बट कितना? तो अगर हम कहते हैं कि 80% चांस है कि वो 95% एबव लाएगा, 20% ऐसा केस है कि वो बच्चा हो सकता है 95% से कम लेकर के आ जाए, वो 20% हो सकता है कि वो सही साबित हो जाए। तो प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है कि हम किसी भी चीज को होने या ना होने पे एक अपना हम वो संभावना एक अपनी बात रखते कि हाँ ये हो सकता है, इतना चांस है, जरूरी नहीं कि वो होगा ही होगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें हम लोग कवर क्या करेंगे? ऑल बेसिक टर्म्स क्या क्या है, देन सम इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट्स एंड देयर आउटकम्स, एंड बहुत सारे पीवाईक्यूज। जी हाँ, जैसे हम हर वीडियोस में बहुत सारे पीवाईक्यूज हमने सॉल्व करा है, ठीक उसी तरीके से इस वीडियो में भी हम लोग बहुत सारे पीवाईक्यूज करेंगे। ठीक है, और ये तो हर स्लाइड में होता है कि बिलीव मी, इस लेक्चर के बाद तुम्हें कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। दिस इज मोर देन एनफ टू अचीव योर गोल। रटवाऊंगा नहीं, सिखाऊंगा, सब पढ़ाऊंगा, पेशेंस रखना। थक जाओ ब्रेक लो फिर पढ़ो। जी हाँ, थकिए ब्रेक लीजिए फिर पढ़िए, क्योंकि अभी आपके पास टाइम नहीं है और आपको बहुत अच्छा करना है अपने पेपर में। और मुझे पता है कि जो बच्चा ठान लेगा कि उसको बहुत अच्छा करना है, डेफिनेटली वो बच्चा बहुत अच्छा करेगा। ठीक है, सो आते हैं इंट्रोडक्शन। ये सब मैं नहीं बता रहा हूं आपको भी पता है इंट्रोडक्शन क्या है प्रोबेबिलिटी का। ठीक है, तो ये सब आप स्लाइड्स देख लेंगे खुद से। एक्सपेरिमेंट क्या है? कोई भी ऐसा ऑपरेशन विच कैन प्रोड्यूस सम वेल डिफाइंड आउटकम, कुछ ऐसी चीजें जो आउटकम्स क्रिएट करे। जैसे किसी डाइस को रोल करना, तो आउटकम क्या आएगा भाई? डाइस को फेंकेंगे तो या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। तो एक वेल जो आपका कुछ ना कुछ वेल डिफाइंड आउटकम क्या करेगा? वो जनरेट करेगा। तो दैट इज नोन एज एक्सपेरिमेंट। चलिए बात करते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट के बारे में। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है कि हमें उसके सारे पॉसिबल आउटकम्स तो मालूम है, बट हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं एडवांस में कि वो आउटकम एग्जैक्ट आएगा क्या। जैसे हमने कहा कि डाइस को रोल किया तो 1 2 3 4 5 6 ये पूरे आउटकम्स हैं, लेकिन जब रोल करेंगे तो उस 1 से लेकर के 6 के बीच में कोई एक नंबर आएगा, दैट इज रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, उसको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि वो आएगा क्या। नाउ अब यहां पे हम लोग कुछ सैंपल स्पेस के बारे में बात करेंगे। सैंपल स्पेस जैसे आपको समझाता हूं मैं। जैसे मैंने कहा कि रोलिंग अ डाइस, तो एक डाइस को अगर आप रोल कर रहे हो, रोलिंग अ डाइस, एक डाइस को रोल करेंगे तो क्या क्या आ सकता है? 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। तो ये जो भी आपके आउटकम्स आए हैं इसको हम लोग बोलते हैं सैंपल स्पेस। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? सैंपल स्पेस। ठीक है, तो मैं आपको अभी पहले कुछ स्लाइड्स में सैंपल स्पेस लिखना बताऊंगा। टॉसिंग अ क्वाइन, किसी भी एक सिक्के को आप टॉस करोगे तो क्या क्या आएगा? तो उस सिक्के पे या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, यही दो हो सकता है। तो ये इसका क्या हो जाएगा? सैंपल स्पेस। ठीक है,
टॉसिंग टू कॉइन्स, अगर मैं एक साथ टाइम साइमल्टेनियसली दो कॉइन्स को टॉस करता हूं तो क्या क्या आएगा? तो देखो सैंपल स्पेस जो हमारा होगा वो होगा क्या, पहले पे हेड आ जाए दूसरे पे भी हेड आ जाए, पहले पे हेड आ जाए दूसरे पे टेल आ जाए, पहले पे टेल आ जाए दूसरे पे हेड आ जाए, या दोनों पे टेल टेल आ जाए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? दोनों पे टेल टेल आ जाए, ऐसा पॉसिबल है। तो दिस इज द सैंपल स्पेस, है ना। फिर आगे देखते सैंपल स्पेस। थ्रोइंग अ डाई, अभी मैंने बताया एक डाई को थ्रो करोगे तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा, वो आप जानते हो क्या बनेगा, 1 2 3 4 5 एंड 6। ये 6 सैंपल स्पेस है, 6 ऐसे नंबर्स हैं जो उस डाई को रोल करेंगे तो ये 6 नंबर्स आ सकते हैं, ठीक है। टॉसिंग 3 कॉइन्स, अच्छा देखो एक बात मैं बता रहा हूं कि अगर जैसे बोला एक कॉइन हमने फ्लिप किया या टॉस किया, 2 कॉइन किया, 3 कॉइन किया, 4 कॉइन किया, तो टोटल सैंपल स्पेस कैसे मिलता है, तो वो मैं उसका फॉर्मूला बता दे रहा हूं, वो होता है आपका 2 टू द पावर n। जैसे n क्या है कि नंबर ऑफ कॉइन कितना है, ठीक है। तो पहले अगर मैं बोलूं कि टॉसिंग अ कॉइन, टॉसिंग या थ्रोइंग अ कॉइन, सॉरी टॉसिंग लिख लो, टॉसिंग अ कॉइन, कॉइन, एक कॉइन को टॉस करना, तो क्या आया सैंपल स्पेस, हेड और टेल, मतलब कितना है 2 आया ना, यानी 2 टू द पावर 1, एक डाइस था तो यानी 2 आया, 2 सैंपल स्पेस होगा। वैसे ही अगर टॉसिंग 2 कॉइन्स, 2 कॉइन्स तो कितना आया था उसमें सैंपल स्पेस, 4 आया था, उसको क्या करोगे 2 के पावर 2 4। वैसे ही टॉसिंग 3 कॉइन्स तो सैंपल स्पेस कितना बनना चाहिए, ये आपको अगर पहले से मालूम चल जाए तो आपके लिए बेहतर होगा। यानी सैंपल स्पेस यानी 2 के पावर 3 यानी 8, यहां पे क्या बनेगा आपका सैंपल स्पेस में कुछ ना कुछ आएगा। तो क्या क्या होगा, पहला या तो तीनों कॉइन पे पहले हेड 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 बन जाए, या एक पे हेड तीसरे पे टेल, या हेड टेल टेल, या तीनों मेरे को टेल 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 मिल जाए, या मेरे को मिल जाए पहले पे टेल दूसरे पे टेल तीसरे पे हेड, मुझे मिल जाए टेल हेड हेड। फिर मुझे मिल जाए पहले पे हेड मिल जाए दूसरे पे टेल और पहले तीसरे पे भी हेड, या पहले पे टेल दूसरे पे हेड और तीसरे पे टेल। ये मेरे पास 8 सैंपल स्पेस मिल गए, ठीक है। ड्रॉइंग अ कार्ड फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स, तो देखो अब यहां पे मैं सैंपल स्पेस से ज्यादा मैं आपको 52 कार्ड, डेक ऑफ 52 कार्ड्स के बारे में बताने वाला हूं, ठीक है। ताश के पत्ते आपने देख रखे हैं, वही ताश के पत्ते। तो जो ताश का आपका पत्ता होता है वो देखो पहले ना ये डिवाइड होता है आपका टोटल 4 पार्ट में। कौन कौन सा, पहला हार्ट, दूसरा डायमंड, तीसरा स्पेड एंड चौथा क्लब, ठीक है। तो 4 टोटल कार्ड कितने होते हैं 52, उनको 4 पार्ट में डिवाइड, 4 से डिवाइड करिए कितना हो जाएगा, मतलब 13 13 13 कार्ड आपका बटा हुआ है, मतलब सब में 13 13 13 कार्ड होता है। और वो 13 कार्ड कौन सा होता है, तो पहला जो कार्ड होता है इसमें वो होता है किंग, ऐसा नहीं मतलब मैं लाइन से लिखवा रहा हूं, दूसरा जो होता है वो क्वीन, एंड तीसरा जो कार्ड होगा वो हो जाएगा आपका जैक, 3 हो गया। उसके बाद बाकी रहा यहां से 4 से लेकर के 13 तक, 13 तक वो स्टार्ट होता है एस मतलब इक्का, फिर 2 3 नंबरिंग होता है 4 5 6 7 8 9 10 तक। मैं पूरा लिख ही देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। 5 5 6 7 8 9 10 इतने कार्ड्स होते हैं। डायमंड में क्या होगा भाई, वैसे ही पहला एक किंग, दूसरा क्वीन, तीसरा जैक, एंड देन फिर जो 10 कार्ड है एक एस से लेकर के 10 तक वो आपको कौन सा हो जाए, नंबरिंग वाला कार्ड हो गया। स्पेड में भी ठीक वैसे ही चलता है, पहला किंग, दूसरा क्वीन, तीसरा जैक,
एंड देन फिर 4 से लेकर के नंबर 4 से लेकर के 13 तक आपका क्या आ जाएगा, एस से लेकर के 10 तक। इसके बीच में 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। वैसे ही क्लब में आपका स्टार्ट होता है किंग, दूसरा क्वीन, तीसरा जैक, चौथा एस, फिर पांचवा 2 3 4 नंबरिंग स्टार्ट होगा और वो चला जाएगा 10 तक, ठीक है। इस तरीके से ये आपके 13 कार्ड्स डिवाइड होते हैं। अब मैं आपको बता दूं, यहां पे देखो, ये जो आपके यहां पे मैंने जो कार्ड्स बना रखे, ये बॉक्स में ऐसे नहीं आएगा, मैं एक काम करता हूं, इसको ऐसे बना देता हूं। ये जो कार्ड्स हैं, ये कार्ड्स, इन पे फिगर बना रहता है किंग का, क्वीन का, जैक का, तो इसको हम लोग बोलते हैं, इन सारे कार्ड्स को के कॉम्बिनेशन को फेस कार्ड्स। तो टोटल फेस कार्ड्स कितने हो जाएंगे, वो हो जाएंगे आपके 12, ठीक है। बाकी ये सब नंबरिंग वाले कार्ड्स हैं। उसके बाद अब एक सवाल आता है कि भाई इसमें कौन सा लाल पत्ता है, कौन सा ब्लैक पत्ता है। तो देखो यहां पे है एस और सी, एस सी सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के वकील क्या है, कैसे कपड़े पहनते हैं, ब्लैक कलर का, यानी ये जो दोनों है, ये दोनों होता है आपका ब्लैक, ये वाला है आपका ब्लैक, ये है आपका ब्लैक, है ना। एससी से सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट के वकील पहनते हैं ब्लैक कलर का कपड़ा। फिर बाकी जो दो बच गया, ये दोनों आपके रेड रेड होते हैं। हार्ट तो ऐसे भी समझ में आएगा रेड, और अपने अब जिसको आपने हार्ट दिया है उसको डायमंड का रिंग देंगे, तो डायमंड के रिंग को भी आप कैसे समझिए, लाल से ही समझ लीजिए, ठीक है। यानी ये दोनों लाल लाल होता है। यानी अगर तुमसे कोई पूछता है कि टोटल नंबर ऑफ रेड कार्ड्स कितने हैं, तो आप क्या जवाब दीजिएगा, 12 यहां पे, सॉरी 13 यहां पे, 13 यहां पे, मतलब टोटल नंबर ऑफ रेड कार्ड कितने हो जाएंगे, 26। अगर किसने पूछा टोटल नंबर ऑफ क्या ब्लैक कार्ड कितने हैं, तो उसका जवाब क्या देंगे, 26। तो यहाँ मेजर ऑफ मेजोरिटी में जो क्वेश्चंस इसमें आते हैं, मैंने यहाँ पे सैंपल स्पेस में ही बता दिया है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ये कार्ड्स पूरा यहाँ बना रखा है, देखो ये कहां से स्टार्ट है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखो जैक में देखो फिगर है, इसका चेहरा दिख रहा है आपको, है ना, जैक का चेहरा दिख रहा है पूरा, कि क्वीन का चेहरा दिख रहा है, किंग का चेहरा दिख, तो इनको बोलते हैं फेस कार्ड्स। तो ऐसे टोटल फेस कार्ड्स कितने हैं, ये टोटल जोड़ोगे आप तो ये टोटल जो कार्ड्स हैं, ये टोटल 12 कार्ड्स हैं। और ये देखो इक्का 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 इक्का, ये इक्का कहाँ है, ये यहीं पे यहाँ पे अरेंज होना चाहिए था, ठीक है। तो इक्का आपका ई काउंटिंग नंबर्स में चला गया, ए का मतलब हो गया यहां पे एक ना लिख करके इक्का लिखा हो, एस लिखा रहता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। द कलेक्शन ऑफ ऑल स्पेसिफिक आउटकम फ्रॉम ऑल पॉसिबल आउटकम्स इज कॉल्ड इवेंट। कह रहा है कि जो हमारा इवेंट होता है वो क्या होता है, कि वो कलेक्शन ऑफ स्पेसिफिक आउटकम्स, ठीक है, जो स्पेसिफिक आउटकम्स होते हैं फ्रॉम ऑल पॉसिबल आउटकम्स, उसको हम लोग इवेंट बोलते हैं। For example, 2 coins are tossed, write an event, at least 1 tails come। कह रहा है कि इसमें आप इवेंट बताइए क्या है, तो इवेंट को हम लोग ई से दिखाएंगे, और इवेंट कह रहा है कि एटलीस्ट कम से कम एक टेल आ जाए, और हम क्या कर रहे हैं, 2 कॉइन को टॉस कर रहे हैं, तो इवेंट हमारा, इवेंट में क्या क्या आ जाएगा, तो आप बोलोगे कि दोनों टेल हो जाए, क्योंकि एटलीस्ट 1, कम से कम एक टेल हो, या तो 2 हो जाए, ज्यादा हो जाए चलेगा, टेल हेड हो जाए या हेड टेल हो जाए। तो आपका जो इवेंट हो गया वो कितने का हो गया, 3 का। और इसमें जो टोटल आउटकम्स होंगे, टोटल आउटकम्स यानी सैंपल स्पेस की बात कर ले, वो क्या होगा, हेड हेड, हेड टेल, या टेल हेड, हेड टेल और टेल टेल, है ना। तो ये इसमें से सिर्फ 3 ही आउटकम्स ऐसे हैं जिसमें क्वेश्चन में बोला गया है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं इवेंट। देखो यहां पे कुछ पॉइंट्स ऐसे लिखे गए हैं जो आपको ध्यान में रखना है। क्या है पॉइंट्स, जरा देखिएगा। पहला पॉइंट है कि द इवेंट हुज प्रोबेबिलिटीज 1 आर कॉल्ड श्योर एंड सर्टेन इवेंट। जरा समझना, किसी भी चीज के होने की संभावना 1 हो जाए, जैसे ये बच्चा टॉप ही करेगा, ये बच्चा टॉप ही करेगा,
और सर्टेनिटी हो जाए, ठीक है, कि वो टॉप करेगा, तो श्योर इवेंट है। फॉर एग्जाम्पल एक और चीज कि अगर मैं एक कॉइन है और दोनों साइड क्या मैं कर दूं, हेड बना दूं, जो आपने शोले मूवी में देखा होगा, है ना, कॉइन को मैं फ्लिप करूं, मैं बोलूं हेड आएगा, तो मैं ऐसे ढकूं तो, और तुम क्या बोलोगे टेल, और मैं बोलता हूं नहीं हेड आएगा, तो इवेंट क्या हो गया, वो श्योर इवेंट हो गया, क्योंकि दोनों साइड हेड है, कुछ भी होगा हेड ही आएगा, तो दैट इवेंट इज नोन एज श्योर इवेंट, और उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है। और अगर कोई इवेंट ऐसा हो जाए हुज प्रोबेबिलिटी इज 0, दैट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट। जैसे मैंने वही कॉइन वाला, मैं अगर आपसे बोलूं कि कॉइन है, दोनों साइड हेड है, अब मैं बार बार उछाल रहा हूं, एक बच्चा बोला टेल टेल टेल, क्या कभी टेल आएगा, नहीं आएगा, मतलब उसका टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 0, तो दैट इज नोन एज इम्पॉसिबल इवेंट। फॉर एग्जाम्पल एक डाइस को आपने रोल किया, अब मैं कह रहा हूं ना कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 7, तो तुम क्या जवाब दोगे, सर उसमें 7 तो आएगा ही नहीं, है ना, उसमें 7 आ ही नहीं सकता है, यानी द प्रोबेबिलिटी फॉर गेटिंग 7 while throwing a dice is 0, तो दैट इज नोन एज इम्पॉसिबल इवेंट, ठीक है। एन इवेंट with only one possible outcome is called elementary event। देखो जहां पे सिर्फ एक ही पॉसिबल आउटकम है आने का, उसको बोलते हैं हम लोग एलिमेंट्री इवेंट। ये सब बहुत टर्मिनोलॉजीज है, इसको ध्यान में रखिएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ऑलवेज लाइट बिटवीन 0 से 1, बिल्कुल ये बात आपको ध्यान रखना कि किसी भी चीज का प्रोबेबिलिटी, मान लो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ऑलवेज लाइज बिटवीन 1 से 0 से 1 के बीच में ही लाई करेगा, या तो वो नहीं हो सकता, या तो होगा तो पूरा होगा, या तो कुछ भी हो सकता है 1 और बीच में, कि भाई हाँ संभावना 20% हो जाए, 10% हो जाए, ठीक है। तो बस इसको परसेंटेज में ना डील करके हम लोग फ्रैक्शन में लेकर के चलते हैं। प्रोबेबिलिटी कैन नेवर बी नेगेटिव एंड मोर देन 1, बिल्कुल सही बात है। प्रोबेबिलिटी आपका 0 से लेस देन नहीं हो सकता और 1 से ज्यादा भी नहीं हो सकता है, तो इस बात को ऐसे स्टार मार्क कर लीजिएगा, ये वाले लाइन को, इस वाले लाइन को। The sum of probabilities of all elementary events of an experiment is 1। कह रहा है, जैसे मैंने कहा ना, फॉर एग्जाम्पल मैंने फ्लिपिंग अ कॉइन कह लो या टॉसिंग अ कॉइन कह लो, और मैं बोलता हूं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, तो तुम क्या बोलोगे कि सर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इज, बोलोगे कि एक बार हेड आएगा और भाई 2 चांस है, एक हेड है, सैंपल स्पेस कितना है इस पे, सैंपल स्पेस, तुम बोलोगे हेड और टेल। और मैंने कहा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड एक ही बार आ सकता है और टोटल आउटकम कितना है 2, तो 1/2 हुआ। अब मैं बोलूं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल, तुम क्या बोलोगे, अगेन एक बार टेल आएगा और दो आपका टोटल नंबर आउटकम कितना है 2 है। अब मैं पूछूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल क्या है, तो आप बोलोगे 1/2 प्लस 1/2 दैट इज इक्वल्स टू 1। यानी इन सारे एक्सपेरिमेंट का ऑल जितने भी एलिमेंट्री इवेंट्स के प्रोबेबिलिटीज का सम जो है वो 1 के बराबर है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। कह रहा है कि टू इवेंट्स ए एंड बी आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री, जब क्या होगा, जब उनका जो सम है प्रोबेबिलिटी का वो किसके बराबर हो जाए, 1 के बराबर हो जाए, ठीक है। नाउ ये सब बातें आपको ध्यान में रखनी है, स्टामा कर दिया। किसी भी इवेंट के प्रोबेबिलिटी को निकालने का जो फॉर्मूला है दैट इज नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। फेवरेबल मतलब जो मुझे चाहिए, जैसे फ्लिपिंग अ क्वाइन या टॉसिंग अ क्वाइन, और मैं बोलता हूं मेरे को हेड चाहिए, तो हेड मेरा फेवरेबल आउटकम हो जाएगा, और टोटल जो आउटकम्स होंगे, जो पॉसिबल आउटकम्स है, वो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो भाई अगर मैं बोलूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, तो बोलोगे कि फेवरेबल आउटकम मतलब हेड तो एक ही बार आ सकता है यानी 1, और टोटल नंबर आउटकम कितना है 2, यानी उसका आंसर कितना हो गया 1/2, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन है एन अनबायस्ड डाई इज थ्रोन। अनबायस्ड का मतलब, अच्छा एक मैं यहां पे टर्म्स भी बता दे। अनबायस्ड, बायसिंग का मतलब क्या होता है कि किसी एक की तरफ झुकना। जैसे मान लो कुछ टीचर बायस्ड होते हैं लड़कियों की तरफ, कह रहे भाई बच्चों को ज्यादा फेवर करते हैं, कुछ टीचर बायस्ड होते हैं बॉयज की तरफ, कुछ टीचर्स बायस्ड होते हैं किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट की तरफ, कुछ टीचर अनबायस्ड होते हैं, मतलब उनके लिए सारे बच्चे इक्वल है, कोई कौन टॉपर कौन गधा नहीं, उनको सब एक बच्चे एक साथ समान दिख रहे हैं, तो दैट इज अनबायसिंग। तो कॉइन को यहां पे, सॉरी, डाई को अनबायस इसलिए बोला जाता है क्वेश्चन में
कि ऐसा ना कि बार बार डाई पे हम फेंक रहे हैं तो 6 ही आ रहा है, मतलब डाई फिर क्या बोलोगे, बायस्ड हो गया। इसीलिए कॉइन को लिख दिया जाता है क्वेश्चन में अनबायस्ड, इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, तो एक जब डाई को आप थ्रो करोगे, फेंकोगे, तो सैंपल स्पेस क्या होगा, सॉल्यूशन, सैंपल स्पेस, तो आप क्या लिखेंगे यहां पे कि 1 2 3 4 5 6, भाई सैंपल स्पेस मेरा यही होगा। अब पहला क्वेश्चन है मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3, इसको हम लोग ऐसे नहीं लिखेंगे, इसको ऐसे लिखते हैं इवेंट, इवेंट E1 से दिखा रहे, इवेंट क्या है, मल्टीपल ऑफ 3, तो इसमें सैंपल स्पेस में क्या क्या आएगा, सैंपल स्पेस फेवरेबल आउटकम क्या क्या आएगा, तो मल्टीपल ऑफ 3 क्या है, 3 और 6, मल्टीपल ऑफ 3 तो बोला है, तो 3 और 6, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 को मतलब इसको मैंने दिखा दिया मल्टीपल ऑफ 3 की बात कर रहा है, तो तुम क्या बोलोगे, फॉर्मूला लिखोगे कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम, अब देखो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना है, तो 6 है, 3 और 6 दोनों आ सकता है, 2 आ सकता है, 2, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना है, तो 1 2 3 4 5 6 सब आ सकता है, 2/6 कट किया गया 1/3, दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर। वैसे ही दूसरे सवाल को देखते हैं, अ नंबर 3 या 4 कौन आ जाए, या तो 3 आ जाए तो 4 आ जाए, E2 से दिखा देते, अ नंबर 3 और 4 ये आ जाए, तो 3 और 4 सैंपल स्पेस इसका क्या है भाई, सैंपल स्पेस में 3 या 4 आ जाए, इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाए P ऑफ E2, तो अगेन फॉर्मूला लिखिएगा ये, तो ये कितने हैं 2, और टोटल आउटकम कितना है 6, इसका भी आंसर कितना हो जाएगा 1/3, दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर। नाउ कह रहा है नंबर लेस देन 5, नंबर लेस देन 5, तो कितने नंबर लेस देन 5 है, यहां से यहां 4, यानी E3 करके दिखाओगे, और इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है, बहुत इजी सवाल है। नेक्स्ट, अ बैग कंटेन्स रेड बॉल, ब्लू बॉल एंड अ येलो बॉल, ऑल द बॉल्स बीइंग ऑफ द सेम साइज, अच्छा ठीक है। कृतिका टेक्स आउट अ बॉल फ्रॉम द बैग विदाउट लुकिंग इनटू इट, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट फर्स्ट येलो बॉल, सेकेंड रेड बॉल, थर्ड ब्लू बॉल, ठीक है। एक बैग है और इस बैग में इसके पास 3 बॉल्स हैं, एक है आपका लाल बॉल जिसको रेड से बना दिया, दूसरा है आपका ब्लैक बॉल, ये दिख नहीं रहा होगा आपको बट मैं ये ब्लैक ही बना रहा हूं, और तीसरा जो बॉल है दैट इज येलो बॉल, येलो बॉल, 3 बॉल है। कह रहा कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, कृतिका ने एक बॉल निकाला, कह रहा कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी द बॉल इज येलो, प्रोबेबिलिटी ऐसे लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी दैट बॉल टेकन इज येलो, भाई इसमें से हाथ लगाओगे निकालोगे तो येलो बॉल कितने बार कितना है, एक, और टोटल बॉल कितना है, तो क्या लिखोगे, नंबर ऑफ, ऐसे ही नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम, तो टोटल कितने बॉल्स हैं भाई 3, और फेवरेबल कितना है भाई, येलो तो एक ही है, तो 1/3, दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर। फिर सेकंड क्वेश्चन रेड बॉल, तो ऐसे ही क्वेश्चन में लिखोगे क्या, प्रोबेबिलिटी दैट बॉल टेकन इज रेड, तो अगेन यही वाला उतारोगे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम और टोटल नंबर ऑफ आउटकम, भाई निकालोगे, और रेड बॉल कितने बार है, एक ही बॉल तो निकाल सकता है, फेवरेबल आउटकम कितना है 3, 1, और टोटल आउटकम 3, अगेन आंसर इज 1/3, एंड द थर्ड ब्लू बॉल, ब्लू बॉल कितना है, अच्छा
मैंने ब्लू बॉल को ब्लैक से दिखा दिया है, ये आपका ब्लू बॉल है, ठीक है। तो ब्लू बॉल को निकालने का प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी दैट बॉल टेकन इज ब्लू। तो अगेन एक ही ब्लू बॉल है और टोटल नंबर ऑफ बॉल 3 है, तो 1/3। तो इस तरीके से प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट, अ बैग कंटेन्स 12 बॉल आउट ऑफ विच x आर ब्लैक। x आर ब्लैक। If one ball is drawn at random from the box, what is the probability that a ball is black? Okay, कह रहा है कि 12 बॉल्स है जिसमें से x बॉल क्या है, ब्लैक है। तो यहां पे लिखते हैं हम सॉल्यूशन। प्रोबेबिलिटी दैट the ball drawn is black, ball drawn is black is equals to, अगेन वही फॉर्मूला लिखोगे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपन नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम ब्लैक्स कितना बोल रहा है, x, और टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितना है, 12। इसको लिख दिया, छोड़ दिया। फिर बोलता है इफ 6 मोर ब्लैक बॉल्स आर पुट इनटू द बॉक्स। उस बॉक्स के अंदर पहले से जो बॉक्स थे, मान लो x था, मुझे x नहीं मालूम कितना है, 6 बॉल और रख दिया x बॉल के साथ। टोटल तो 12 बॉल था, जिसमें से x आपका ब्लैक था, बाकी मुझे नहीं पता किस कलर का था, और 6 बॉल हमने ऐड किया उसमें, और 6 बॉल, और 6 कैसे बॉल्स हैं, 6 मोर ब्लैक बॉल्स आर पुट इनटू द बॉक्स। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ब्लैक बॉल इज नाउ डबल। अच्छा, जो इसका अच्छा पहले ये निकालते, प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज ब्लैक व्हेन 6 मोर ब्लैक बॉल्स आर पुट इज इक्वल्स टू फेवरेबल आउटकम। पहले x था, अब 6 और बढ़ गया, यानी x + 6, और टोटल बॉल पहले 12 था, अब 6 और बढ़ गया, तो टोटल आउटकम 18 हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला है कि ये जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज ट्वाइस द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस, मतलब ये प्रोबेबिलिटी का दुगना है, यानी इस पहले वाले प्रोबेबिलिटी में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, x + 12 इज इक्वल टू x + 6/18। 6 से कटेगा 2 बार में, 6 से कटेगा 3 बार, 2 से 2 कट गया, यानी ये 3 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, 3x बराबर x + 6, यानी यहां से आ जाएगा x इधर आएगा तो 2x बराबर 6, यानी x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 3। आंसर आपको फाइंड x इज 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट इज चूजन एट रैंडम एंड देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट लेटर इज कॉन्सोनेंट। आपको पता है इंग्लिश में आपके 5 वॉवेल्स होते हैं और 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। तो कह रहा है कि इंग्लिश लेटर से एक लेटर को निकाला गया, तो आपको बताना है, तो लिख दो कि नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट इज इक्वल्स टू 21, और ये मेरा फेवरेबल आउटकम में चला जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग या पिकिंग अ consonant is equals to total number of favorable outcome upon total number of outcome। तो फेवरेबल आउटकम मेरा कितना है, 21 कॉन्सोनेंट है, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम मेरे पास इंग्लिश में टोटल लेटर्स कितने होते हैं, 26, 26। दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इन अ लीप ईयर देयर विल बी 53 ट्यूसडेज। ट्यूसडे, ठीक है, अच्छा ठीक है, ट्यूसडे। कह रहा है कि इन अ लीप ईयर प्रोबेबिलिटी क्या होगा कि 53 ट्यूसडे होगा। अच्छा, लीप ईयर में जरा बात करते, सॉल्यूशन की बात करते हैं। लीप ईयर का मतलब हो गया कि 366 दिन,
in leap year there is 366 days. That means that is 52 वीक्स तो कंप्लीट हो ही गया, प्लस 2 डेज, 2 दिन और हो जाए, यही होगा ना, 52 डेज प्लस 2 डेज। 53 ट्यूसडे, देखो 52 वीक है तो 52 ट्यूसडे तो होगा ही होगा, कंफर्म है। आर देयर इन 52 वीक्स। इस 2 दिन में कुछ भी हो सकता है, इस 2 दिन में कुछ भी हो सकता है। क्या क्या हो सकता है भाई? 2 दिन है मेरे पास, तो 2 दिन में मान लेते मंडे हो जाए और ट्यूसडे हो जाए, या ट्यूसडे हो जाए और वेंसडे हो जाए, या वेंसडे हो जाए और थर्सडे हो जाए। 2 दिन है मेरे पास, थर्सडे हो जाए, या थर्सडे हो जाए और फ्राइडे हो जाए, या फ्राइडे हो जाए और सैटरडे हो जाए, या सैटरडे हो जाए संडे हो जाए, या संडे हो जाए और मंडे हो जाए। यही तो हो सकता है, ये तो फिक्स है। प्रोबेबिलिटी तो मेरे को ये 2 दिन का निकालना है। अच्छा, इसमें मेरे को ट्यूसडे कितने बार दिख रहा है? एक इस वाले केस में दिख रहा है, एक इस वाले केस में दिख रहा है। टोटल केसेस कितने बने? तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी इस 7 में से सिर्फ 2 दिन ऐसा दिख रहा है ट्यूसडे होगा, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोबेबिलिटी दैट, ऐसे लिखिए, प्रोबेबिलिटी दैट इन अ लीप ईयर, in a leap year there will be 53 Tuesdays is equals to total number of favorable outcome 2, 1 और 2 दिन, बाकी टोटल कितने हैं? 7। 2/7 इज जो रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, नाउ फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इन अ नॉन लीप ईयर देयर विल बी 53 ट्यूसडे। तो नॉन लीप ईयर मतलब 365 दिन। ठीक है, आप इसको इतना नहीं एक्सप्लेन करें, जिसमें से अगेन हम बात कर सकते हैं कि 52 वीक्स तो होंगे ही होंगे, प्लस 1 दिन एक्स्ट्रा है मेरे पास, एक्स्ट्रा है। तो इसमें तो 52 में तो 52 ट्यूसडे तो आएगा ही आएगा। इस 1 दिन में कुछ भी हो सकता है, और ये 1 दिन क्या क्या हो सकता है? मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। इसमें से ये 7 हो सकता है, और मेरे लिए फेवरेबल क्या? ट्यूसडे, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ट्यूसडे इन अ नॉन लीप ईयर इज इक्वल टू 1/7। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 अनबायस्ड कॉइन, 3 अनबायस्ड कॉइन है। सैंपल स्पेस ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया था। फाइंड द प्रोबेबिलिटी आर टॉस्ड टुगेदर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑल हेड्स, 2 हेड्स, 1 हेड, एटलीस्ट 2 हेड्स। तो पहले सैंपल स्पेस आप बना लेंगे। सैंपल स्पेस क्या क्या आता? हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल टेल, टेल टेल टेल, टेल हेड हेड, टेल टेल हेड, हेड टेल हेड और टेल हेड टेल। देखिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 सैंपल। पहला क्वेश्चन को क्या बोलता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल हेड्स। ऑल हेड्स, तो ऑल हेड्स कितने बार आए? एक ही बार तो आया है, बाकी सब किसी में तो ऑल हेड नहीं है, यानी 1, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम 7। आप फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। ठीक है, दूसरा सवाल, 2 हेड्स, 2 हेड्स कब कब आ रहा है? 1 2 3, 3 ऐसे केसेस हैं जहां पे 2 बार हेड आ रहा है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स, तो कितना हो जाएगा? 3/8 आंसर। थर्ड क्वेश्चन है ओनली 1 हेड, एक हेड आने का 1 2 3,
3 बार ऐसा है कि एक एक बार हेड आया, बाकी दो टेल आया, तो उसका प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हेड का क्या लिख दोगे, 1 हेड इज इक्वल अगेन 3 और टोटल नंबर आउटकम जो सैंपल पे वो लिख दीजिए। नाउ चौथा सवाल क्या है, एटलीस्ट 2 हेड, कम से कम 2 हेड आए, ज्यादा कितना भी आना है तो आ जाए। तो देखो ज्यादा तो ये चलो ये चलेगा, 2 हेड तो इसमें भी है, कम नहीं, एटलीस्ट कम से कम 2, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये चलेगा, ये नहीं चलेगा, ये चलेगा, ये नहीं चलेगा, तो 1 2 3 4, यानी इसमें क्या हो गया, P एटलीस्ट 2 हेड, 2 हेड कम से कम आए, तो 4/8 दैट इज 1/2 है ना। सो इस तरीके से प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। अभी और भी क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखते आइए, स्किप मत करिएगा वीडियो को, क्योंकि बहुत सा अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें अभी पिक किए गए हैं। और लास्ट में आपको एक केस स्टडी भी कराया जाएगा जो आपके सीबीएसई बोर्ड्स में आते रहता है। 17 कार्ड्स नंबर्ड फ्रॉम 1 to 17। अच्छा 17 कार्ड है जिसका नंबरिंग किया गया हुआ, ऐसे ऐसे कार्ड है, 1 2 एंड सो ऑन, ये तक कहां तक जा रहा है, 17 तक जा रहा है। आर मिक्स थोरोली, one person draws a card from the box, find the probability that the number on the card is, पहला बोलता है odd, probability of getting odd number on card, odd number, तो odd number कितना हो जाएगा 1 से 17 में, तो यहां odd number अगर देखोगे फेवरेबल आउटकम odd number, तो वो क्या क्या होगा, 1 3 5 7 9 11 13 15 और 17। जरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कितना जो 9, और टोटल नंबर कितना है 17। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर है ना। उसके बाद क्या था दूसरा, अब प्राइम नंबर, प्राइम नंबर की बात कर लो यहाँ पे, प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर क्या हो जाएगा, 1 इज अ प्राइम नंबर, नहीं, 2 3 5 7 11 13 और 17, दीज आर द प्राइम नंबर, तो कितना होगा 1 2 3 4 5 6 7, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर 7। और टोटल नंबर ऑफ, उसमें टोटल नंबर्स कितने हैं, कार्ड टोटल नंबर के 17 कार्ड्स हैं। वैसे ही डिविजिबल बाय 3, तो डिविजिबल बाय 3 का आंसर आप बताइए, P ऑफ गेटिंग डिविजिबल बाय 3, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर डिविजिबल बाय 3 कितना हो जाएगा, तो नंबर्स डिविजिबल बाय 3 यहां लिखिए, नंबर्स डिविजिबल बाय 3 कितना हो जाएगा, 3 6 और 9 और 12 और 15, टोटल नंबर्स कितने हैं 5, तो इसका आंसर कितना है 5/17। चौथे का जवाब आप हमें बताइए कमेंट सेक्शन में, ठीक है, चौथे का जवाब आप बताएंगे। A game consists of tossing a 1 rupee coin 3 times and noting its outcome, not nothing, noting its outcome इस टाइम। कह रहा है कि एक गेम में क्या किया गया, 1 रुपीज कॉइन को 3 बार टॉस किया गया और उसके आउटकम्स को नोट किया गया। हनीफ विंस, कह रहा है हनीफ जीतेगा, कब भाई, इफ ऑल द टॉस गिव द सेम रिजल्ट, मतलब जो टॉस कर रहे हैं तो वो तीनों बार सेम रिजल्ट है, या तो सेम रिजल्ट का मतलब क्या होगा, या तो हेड आ जाए या तो टेल आ जाए, दोनों केस में वो जीत सकता है, ठीक है। 3 हेड्स लिखा ही है और 3 टेल्स एंड लूजेज अदरवाइज, और कह रहा अगर वो ये नहीं आता तो वो लूज कर जाएगा। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट हरीफ विल लूज द गेम। अब देखो बच्चे हड़बड़ा के विन का आंसर भी दे सकते हैं, बट आपको ध्यान देना लूजिंग के लिए पूछ रहा है, तो आप पहले सैंपल स्पेस बना लीजिए, या फेवरेबल आउटकम या टोटल नंबर ऑफ आउटकम बना लीजिए। वो कितना हो जाएगा, हेड 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 टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड 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 टेल हेड टेल टेल, और कितना हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, 3 3 6 हुआ, हेड हेड टेल हेड टेल, अच्छा ये तो हो गया ना, यहाँ पे हो जाएगा आपका टेल ये हो गया हेड 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 टेल टेल
फिर हेड हेड हेड, यहाँ हो जाएगा आपका ट्रिपल टेल, ठीक है। और क्या हो जा सकता है आपका टेल टेल हेड, टेल हेड हेड, टेल हेड हेड, एक हो जाएगा आपका टेल हेड हेड ये वाला, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, कह रहा है कि हरीफ तभी जीतेगा जब दोनों पे क्या आ जाए, नंबर सेम आ जाए, मतलब जो टॉस किया जा रहा है दोनों पे सेम, तीनों पे सेम रिजल्ट आ जाए। तो प्रोबेबिलिटी दैट हनीफ विल विन द गेम, तो क्या बोलोगे आप भाई, एक और ये दोनों आ जाए यानी 2 आ जाए सैंपल स्पेस से, और टोटल 8 है यानी 1/4, ये प्रोबेबिलिटी है जीतने का। तो प्रोबेबिलिटी हमसे पूछा है नॉट विल लूज द गेम, प्रोबेबिलिटी दैट हनीफ विल लूज द गेम, तब क्या होगा आंसर। तो देखो अगर जीतने का 1/4 है तो हारने का कितना हो जाएगा, 1 - P ऑफ विन द गेम। प्रोबेबिलिटी जो गेम जीत जाए तो 1 - 1/4 दैट इज 3/4, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर। नेक्स्ट, अ जार कंटेन्स 24 मार्बल्स, सम आर ग्रीन एंड अदर्स आर ब्लू। कह रहा है एक जार है जिसमें 24 मार्बल है, जार है मेरे पास, इसमें 24 मार्बल्स है, और कह रहा है कुछ ग्रीन है और कुछ ब्लू है, यही बोला है ना। हाँ, इफ अ मार्बल ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द जार द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ग्रीन, अच्छा कह रहा है कि एक मार्बल को निकाला गया और प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ग्रीन इज 2/3, तो ग्रीन की प्रोबेबिलिटी आपको बता दी। कह रहा फाइंड द नंबर ऑफ ब्लू मार्बल्स इन द जार, तो आप लिखोगे लेट नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल्स बी x, है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ग्रीन मार्बल, तो आप अगेन लिखोगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम x अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम, वो कितना है भाई 24 है, 24। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये मेरे को दिया हुआ है 2/3 यानी x/24 बराबर लिख सकते हो आप 2/3, ये कटेगा 8 बार में यानी x बराबर हो जाएगा 8 दूनी 16। x क्या मिला, नंबर ऑफ ग्रीन कार्ड्स, नंबर ऑफ सॉरी ग्रीन मार्बल्स, तो नंबर ऑफ ब्लू मार्बल कितना हो जाएगा, तो नंबर ऑफ ब्लू मार्बल, देखो टोटल 24 है, उसमें से 16 मेरे को ग्रीन कार्ड है, सॉरी ग्रीन मार्बल है, तो 8 मेरे पास कितना हो जाएगा ब्लू मार्बल्स। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत आसान रहेगा, प्रोबेबिलिटी बनाना आपके लिए। यहां पे सैंपल स्पेस दिया हुआ बहुत अच्छा है, ये इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा, बच्चे भूल जाते हैं कि अगर 2 डाइस को एक साथ टॉस वो किया जाए, रोल किया जाए, तो बताना होता है भाई, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें पहले मैं आपको सैंपल स्पेस लिखना बता दूं। देखो कभी भी जब 2 डाइस की बात आएगी तो आपको ध्यान रखना है कि 36 आपके टोटल सैंपल स्पेस होते हैं, मतलब 36 आउटकम्स बनते हैं, ठीक है। क्या क्या बनेगा, देखो पहला पे हेड आ जाए 1 आ जाए, दूसरे पे भी 1 आ जाए, पहले पे 1 आए तो दूसरे पे 2 आ सकता है ना, पहले पे 1 आ जाए दूसरे पे 3 आ सकता है, पहले पे 1 आ जाए दूसरे पे 4 आ जाए, पहले पे 1 आ जाए एक पे 5 आ जाए, पहले पे 1 आ जाए और दूसरे पे 6 आ जाए, ये हो सकता है। ऐसा भी तो हो सकता है कि दूसरे पहले पे 2 आ जाए पहले और दूसरे पे 1, वैसे ही 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, फिर 3 1 3 2 3 3, पहले पे 3 आ जाए बाकी दूसरे पे कुछ भी हो रहा है उसको तो घुमाना है अब हमें, और ऐसे ही आपका हो जाएगा 4 1 डॉट 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 कहां तक 4 6 तक, यहां पे भी 6 आएगा, फिर 5 1 वाला आ जाए आपका, और ये कहां तक जाए 5 6 तक, और फिर लास्ट क्या हो जाए कि पहले पे 6 आ जाए दूसरे पे फिर 1 2 3 4 5 6 6 6 तक। तो टोटल सैंपल स्पेस जो यहां बनता है वो 36 बन के आता है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब ना इस पे क्वेश्चन आ जाएगा तो देखो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, 2 डाइस को टॉस किया गया, थ्रो किया गया, रोल किया गया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर एट द सम, कह रहा है कि इवन नंबर एट द सम, तो प्रोबेबिलिटी
of getting even number as the sum। तो जरा ध्यान से देखिए, अभी तो बताया हमने, तो सम कब कब पॉसिबल हो सकता है? या तो इवन और इवन को आपस में जोड़े, या तो ऑड ऑड को। ऑड इवन को जोड़ते तो हमेशा क्या आता है? ऑड ही आता है। ठीक है, ये बात तो आपको क्लियर होगी, बिल्कुल क्लियर होगी। तो यहां पे इवन कब आ सकता है? ये ऑड ऑड है, ये ऑड और इवन है, ये तो नहीं होगा। ऑड ऑड है, यहां हो सकता है। फिर इस वाले में जब इवन के केस में आएंगे तो ये और ये, इसमें आएंगे तो अगेन ऑड ऑड। फिर इसमें आएंगे तो इवन वाला 1 2 और ये लास्ट 3। फिर यहाँ ऑड वाला 1 2 3। फिर यहाँ इवन वाला आएगा तो 1 2 3। मतलब टोटल 36 में से मेरे को दिख रहा है कि ऑल्टरनेट सारे मिलते जा रहे हैं, हर में 3 मिल रहा है। मतलब टोटल मेरे को 18 मिल रहा है ऐसा, जिसका सम कितना आएगा? इवन आएगा। तो क्या बोलेंगे यहाँ पे? 18 और टोटल कितना है? 36। इसका आंसर हो जाएगा 1/2। और टोटल ऑफ एटलीस्ट 10, कम से कम 2 जो नंबर्स मिल रहे हैं डाइस पे, उनको जोड़ने पे क्या मिले? 10, कम से कम, एटलीस्ट। तो जरा देखो आओ, यहां तक तो तुम जोड़ोगे तो 9 ही मिला, लेकिन यहां से 4 1 5, मैं पूरा लिख ही दे रहा हूं। 4 2, यहां होगा आपका 4 3, यहां होगा आपका 4 4, यहां होगा आपका 4 5। ठीक है, फिर यहां होगा आपका 5 2 5 3 5 4 और 5 5, सॉरी, ठीक है, हाँ ठीक है। फिर यहाँ आएगा 6 2 6 3 6 4 6 5। कह रहा कि सम करने पे टोटल आपको एटलीस्ट 10 आए, उससे ज्यादा आएगा चलेगा। देखो यहाँ पे 10 आ गया, इसमें आ गया, तो एक तो हो गया मेरा ये। इसको मैं ना दूसरे कलर से ले रहा हूं ताकि आपको समझ में आएगा। एक तो आ गया ये सैंपल स्पेस फेवरेबल आउटकम में। फिर ये 5 5 वाला आ जाएगा, फिर 5 6 वाला आ जाएगा। ठीक है, ये 11 आ गया, या 9 है नहीं, यहां से लेकर ये तीनों आ जाएगा। तो टोटल कितना होगा? 1 2 3 4 5 6 ऐसे पॉसिबल आउटकम से, फेवरेबल आउटकम से, जहां पे मेरा सम जो है दोनों डाइस का वो 10 या 10 से ज्यादा आ रहा है। तो वो क्या चाहिए? एटलीस्ट 10 वाला, यानी पी गेटिंग एटलीस्ट टोटल ऑफ एटलीस्ट 10 इज इक्वल्स टू 6/36, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा? 1/6। फिर कह रहा मल्टीपल ऑफ 2 ऑन 1 डाइस एंड मल्टीपल ऑफ 3 ऑन अदर डाइस। एक पे 2 का मल्टीपल आ जाए, दूसरे पे 3 का। क्वेश्चन कुछ भी पूछेगा, घुमाएगा, आपको सैंपल स्पेस लिखने आता है, आप बना दोगे। तो ये देखो, ये क्वेश्चन दे रहा, देखो इसमें कह रहा है कि पहले पे क्या है? पहले पे मल्टीपल ऑफ 2 ऑन फर्स्ट एंड मल्टीपल ऑफ 3 ऑन सेकेंड। ठीक है, यहां पहले पे 2 का मल्टीपल, तो ये वाला हो सकता है, और दूसरे पे 3 का मल्टीपल, तो एक तो ये मिल गया। ऐसे इसको कलर इसको चेंज कर रहे हैं। एक तो ये मिल गया, पहले पे ये मिल जाएगा। ठीक है, पहले पे 2 का मल्टीपल है और दूसरे पे 3 का मल्टीपल है। ये वाला तो होगा नहीं, इसमें भी नहीं मिलेगा, इसमें भी नहीं मिलेगा। ये देखो 2 का मल्टीपल है और इसमें 3 का मल्टीपल है। 2 का मल्टीपल है ये वाला, और ये 3 का मल्टीपल है। वैसे इसमें नहीं मिलेगा। फिर इसमें आओ, 2 का मल्टीपल है और 3 का मल्टीपल है दूसरे पे, 2 का मल्टीपल है और 3 का मल्टीपल है दूसरे पे। तो कितना? 1 2 3 4 5 6। अगेन इसका फेवरेबल आउटकम कितना मिल रहा है? इसमें भी 6 मिल रहा है। तो आंसर कितना हो जाएगा थर्ड का? इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका 6/36, दैट इज 1/6। तो इसको प्रॉपर तरीके से आप सॉल्व करेंगे, पूरी बात लिखेंगे, तब इसको आप यहाँ पे क्या करेंगे? आप इसका आंसर लिखिएगा। ऐसे आंसर लिखिएगा तो नंबर कटेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। नाउ आ गया आपका कार्ड से, है ना, ये वाला क्वेश्चन कार्ड से आ गया, स्टार कर दिया। द किंग क्वीन एंड जैक ऑफ अ क्लब आर रिमूव। कह रहा क्लब क्लब क्लब, आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट है ना, सी मतलब ब्लैक कार्ड है। चलो ये सब ध्यान रखना होगा दिमाग में। ठीक है, उसमें से तीनों फेस कार्ड निकाल दिए गए। ठीक है, फ्रॉम 52 कार्ड। तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड कितने हो जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ कार्ड, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स, तो ये हो जाएगा 52 माइनस 3 दैट इज 49, क्योंकि 3 कार्ड्स हमने रिमूव कर दिया। ओके, अ कार्ड इज ड्रॉन
फ्रॉम द रिमेनिंग। अच्छा, जितने कार्ड्स बचे उनमें से एक कार्ड ड्रॉ किया जा रहा है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, पहला द कार्ड ऑफ हार्ट। अच्छा, पहला बोल रहा है कार्ड ऑफ हार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग कार्ड ऑफ हार्ट। तो हार्ट तो कुछ निकाला ही नहीं गया, निकाला तो किसे गया था, क्लब से। तो हार्ट के तो 13 के 13 कार्ड होंगे, तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम में 13 हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ आउटकम में 49 ही रह जाएगा, यानी 13/49 इज द रिक्वायर्ड आंसर। सेकेंड, क्वीन। क्वीन, टोटल क्वीन कितना होता है, चारों में एक एक क्वीन है, एक क्वीन को आपने ऑलरेडी निकाल दिया, मतलब टोटल क्वीन कितनी बच गई, 3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग क्वीन, तो बेटा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम मतलब कितना, 3, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम 49। अ कार्ड ऑफ क्लब, कार्ड ऑफ क्लब, तो अब क्लब में 3 कार्ड्स निकाल दिए, 13 टोटल कार्ड था, 3 निकाल दो, 10 कार्ड बच गए। ये सब लिखना होगा आपको प्रॉपर, है ना। तो P गेटिंग कार्ड्स ऑफ क्लब, तो अगेन कितना हो जाएगा बेटा, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 10 और टोटल नंबर ऑफ आउटकम 49। फिर कह रहा फेस कार्ड। फेस कार्ड देखो 3 कार्ड तो निकाले गए, और तीनों कैसे थे, ये तीनों फेस कार्ड ही तो है। टोटल फेस कार्ड कितना होता है, 12, 12 में से 3 निकालो 9, तो आंसर कितना 9/49। इसका आंसर कितना हो जाएगा 9/49। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आप बताओ, कमेंट योर आंसर, है ना, बताइए आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आउट ऑफ 200 बल्ब, 200 बल्ब है एक बॉक्स में, 12 बल्ब्स आर डिफेक्टिव, 12 बल्ब्स डिफेक्टिव हैं, 1 बल्ब इज टेकन आउट एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स। कह रहा कि एक बॉल को निकाला गया एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन बॉल इज नॉट डिफेक्टिव। कह रहा कि क्या प्रोबेबिलिटी होगा कि जो ड्रॉन बॉल है वो डिफेक्टिव नहीं है, मतलब बॉल कैसा है, वो अच्छा है। तो यहां लिख लो टोटल नंबर ऑफ बल्ब कितना है, ऑफ बल्ब्स वो है 200, और तो लिख लो नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टिव बल्ब, नॉन डिफेक्टिव मतलब बढ़िया बल्ब। तो क्या बोलोगे भैया, 12 डिफेक्टिव है 200 में से, तो 200 - 12 कर दो, कितना हो जाएगा 188। तो प्रोबेबिलिटी इसका तो पूछा है, पी बॉल इज नॉन डिफेक्टिव निकालने का, तो कितना हो जाएगा भाई, बार बार 188 बार ऐसे लगाएंगे, जब ऐसा होगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 188/200, ये कट जाएगा 9 दूनी 18, 4 दूनी 8, ये कट जाएगा 100 बार में, ये कट जाएगा 47, ये कट जाएगा 50। जो आंसर रिक्वायर्ड आंसर इज 47/50, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर, ये क्वेश्चन जो सीबीएसई बोर्ड में पूछा जाता है, और ये आता है आपका आई थिंक 4 नंबर के आसपास, है ना, 4 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। क्या केस स्टडी, इन द मंथ ऑफ मई के महीने में द वेदर फोरकास्ट, आपको मालूम है वेदर फोरकास्ट टीम जो होता है 1 महीने पहले ही सब कुछ प्रिडिक्ट करके रख देते हैं कि क्या क्या होने वाला। डिपार्टमेंट गिव्स द प्रिडिक्शन ऑफ वेदर फॉर द मंथ ऑफ जून, मई के महीने में जून महीने का प्रिडिक्शन 1 महीना पहले ही उन्होंने दे दिया। और इन द टेबल्स द गिवन टेबल शो द प्रोबेबिलिटी ऑफ फोरकास्ट फॉर डिफरेंट डेज। देखो डेज क्या क्या हो सकते हैं, सनी हो सकता है, क्लाउडी हो सकता है, पार्शियली क्लाउडी हो सकता है, रेनी हो सकता है। प्रोबेबिलिटी सनी का दिया हुआ 1/2, क्लाउडी का x, प्रोबेबिलिटी पार्शियली क्लाउडी का 1/5 और रेनी का y। बेस्ड ऑन द गिवन इंफॉर्मेशन सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला है नंबर ऑफ सनी डेज इन जून। अच्छा बताओ जून के महीने में टोटल नंबर ऑफ डेज कितना हो, टोटल नंबर ऑफ डेज इन जून, तो कितना होता है 30 दिन, 30, ठीक है। द नंबर ऑफ सनी डेज इन जून, अच्छा प्रोबेबिलिटी ऑफ सनी डे कितना हो जाएगा जून में, तो वो आपको दिया हुआ 1/2, और आपको इसको मालूम है आपका फॉर्मूला कहता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो भाई 30 दिन का तो महीना है, एक दिन मान लेते हैं कि सनी डे हो रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, इसको 30 को इधर 30 से कट जाएगा 15 बार में, तो एक बराबर कितना हो गया 15 डेज। ये प्रॉपर लिख करके आप बनाएंगे, इतना शॉर्ट में आप नहीं बनाएंगे, तो इसका आंसर कितना होगा सी 15 डे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द नंबर ऑफ क्लाउडी डेज इन जून इज 5, कह रहा है कि नंबर ऑफ क्लाउडी डेज कितना है 5, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
देन एक्स इज, प्रोबेबिलिटी बताइए एक्स कितना होगा, तो एक्स मेरा प्रोबेबिलिटी है ना, तो क्या बोलोगे 5, और टोटल नंबर ऑफ डेज कितना है 30, कट के कितना हो जाएगा 6, यानी 1/6। दिस इज ऑप्शन बी, है ना, कि टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम। फिर पूछता है द प्रोबेबिलिटी दैट द डे इज नॉट रेनी, आप प्रोबेबिलिटी बताइए कि रेनी डे नहीं होगा, तो पहले रेनी डे का प्रोबेबिलिटी निकाल लेते, रेनी डे का प्रोबेबिलिटी y है, अच्छा ये ऑलरेडी हम निकाल चुके, कितना है 1/6, तो ये y कैसे निकालेंगे, क्योंकि इसके लिए तो कोई डेटा गिवन नहीं है, तो मेरे को एक चीज मालूम है कि सारे जितने भी एलिमेंट्री इवेंट्स हैं इन सब की प्रोबेबिलिटी का सम कितना होता है 1 के बराबर होता है, मैंने आपको बताया, यानी p ऑफ सनी डे प्लस p ऑफ क्लाउडी डे प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ पार्शियली क्लाउडी डे प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेनी डे बराबर 1 होगा। अब ये कितना है, ये आपको सनी डे का दिया हुआ 1/2 प्लस हमने इसका निकाला यह है 1/6 प्लस हमने इसका निकाल लिया कितना 1/5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेनी डे बराबर 1। इन सबको जोड़ करके इधर भेज दो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेनी डे आपको निकल के आ जाएगा 1 माइनस, इन सबको जोड़ेंगे, जोड़ लेते हैं यहाँ पे 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/5, इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 1 माइनस, यहाँ एलसीएम कितना 6×5 = 30 एलसी ये ले लीजिए, इतना हो जाएगा 15, यहाँ हो जाएगा 5, 15 5 20, 20 और 6 26, यानी इसको घटाइए तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस 26/30, 4/30 कट किया जाएगा आपका 2/15। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ रेनी डे तो मिल गया। हमसे पूछा प्रोबेबिलिटी दैट द डे इज नॉट रेनी, तो नॉट रेनी मतलब अगर या तो रेनी होगा या तो नहीं होगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, यही भी बना रहे, प्रोबेबिलिटी ऑफ डे इज नॉट रेनी, नॉट रेनी तो क्या हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेनी डे, प्रोबेबिलिटी पी ऑफ रेनी डे यानी 1 माइनस 2/15 कितना हो जाएगा 15 में से 2 गया 13/15, इसका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ लास्ट क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ पार्शियली क्लाउडी डे, पार्शियली क्लाउडी डे का प्रोबेबिलिटी आपको ऑलरेडी दिया हुआ 1/5, हम मान लेते हैं नंबर ऑफ पार्शियली क्लाउडी डे जो है वो है आपका x, तो x/30, आपको मालूम प्रोबेबिलिटी ऑफ पार्शियली क्लाउडी डे कैसे निकालते हैं, तो नंबर ऑफ फेवरेबल बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम, x/30 बराबर क्या है 1/5 गिवन है, ये कट जाएगा 6 बार में, 6 को इधर भेजते तो x बराबर कितना हो गया 6, मतलब 6 दिन ऐसा है जिस दिन पार्शियली क्लाउडी डेज है, दिस इज योर ऑप्शन सी। तो इस तरीके से प्रोबेबिलिटी का पूरा आपको जो बैंक है PYQs है वो आपको करा दिया गया है, कॉन्सेप्ट समझा दिया गया है। अब आगे देखते हैं, ठीक है, तो ये चैप्टर आपका होता है समाप्त। करना क्या होता है आपको बार बार हमने बताया है, रिवाइज दी क्लास नोट्स, जो हमने पढ़ाया उसको एक बार रिवाइज करिए, क्वेश्चंस इसके दोबारा लगाइए, एनसीईआरटी लगाइए या एग्जाम्पलर भी आप लगा सकते हैं, अगर अच्छे क्वेश्चंस और आपको देखने हैं तो एग्जाम्पलर्स लगा लीजिए, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर लगाइए ताकि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाए, कॉन्फिडेंस बढ़ जाए, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगते हैं हम लगता है कि यस अब पेपर में हम तो फोड़ेंगे। सो बच्चों आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं, तब तक आप पढ़ते रहिए, प्रीवियस लेक्चर्स आपको जो भी दिए गए हैं उनको आप दोबारा से देखिए, और जो लेक्चर छूटा है उसको दोबारा उसको फिर से उसको जा करके यूट्यूब चैनल से देख करके पढ़िए। तब तक के लिए थैंक यू। नाउ कीप लर्निंग विद अध्ययन। गुड नाइट।